नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मां पर शायरी कर सुर्खियों में आए मशहूर शायर मुनव्वर राणा का 71 साल की उम्र में लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार रायबरेली में होगा। मुनव्वर राणा का जन्म 26 नवंबर 1952 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के एक गांव में हुआ था। विभाजन के दौरान उनके परिवार के ज़्यादातर लोग पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन उनके पिता ने भारत में रहने का फैसला किया। बाद में उनका परिवार कोलकाता चला गया, जहाँ युवा मुनव्वर ने अपनी शिक्षा पूरी की थी। विभाजन के उथल पुथल के दौरान उनके पिता की जमींदारी चली गई थी। कोलकाता में रहते हुए मुनव्वर राणा की दोस्ती नक्सलियों से हो गई थी। उनके पिता ने नाराज होकर उन्हें घर से निकाल दिया था। इसके बाद 2 साल तक मुनव्वर दोस्तों और रिश्तेदारों के घरों में रहे। मुनव्वर को कोलकाता के बाद लखनऊ शहर पसंद आया। यहाँ उनकी मुलाकात शायर वली असी से हुई। मुनव्वर राणा ने पहली बार दिल्ली के एक मुशायरे में अपना नज्म पढ़ा था। 1993 में रईस अमरोहवी और 1995 में दिलकुश पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। 1997 में सलीम जाफरी पुरस्कार और 2004 में सरस्वती समाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गालिब, उदयपुर पुरस्कार, कबीर सम्मान, उन्हें बहुत सारे सम्मान मिले। पश्चिम बंगाल उर्दू अकादमी द्वारा मौलाना अब्दुल रजाक महिला वादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। लेकिन 2015 में उन्होंने ये कहते हुए अवार्ड को लौटा दिया कि भारत में असहिष्णुता बढ़ रही है। किसानों के आंदोलन के दौरान उन्होंने कहा था कि संसद भवन को गिराकर वहां खेत बना देना चाहिए। मुनव्वर राणा अक्सर विवादों में तो रहते ही थे, तीखे बयान भी देते थे। राम मंदिर पर फैसला आने के बाद उन्होंने पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर सवाल उठाए थे। हद तो तब हुई जब 2020 में फ्रांस में कार्टून विवाद हुआ और एक स्कूल टीचर की जान ले ली गई। उसका उन्होंने समर्थन कर दिया था और कहा था कि अगर मजहब माँ के जैसा है, अगर कोई आपकी माँ या मजहब का बुरा कार्टून बनाता है या गाली देता है तो वो गुस्से में ऐसा करने को मजबूर है, यानी कि उसको जायज़ ठहरा दिया था। उनके इस बयान पर खूब हंगामा हुआ था। यहाँ तक कि लखनऊ के हजरतगंज थाने में FIR तक दर्ज हो गई थी। CAA NRC प्रोटेस्ट के दौरान मुनव्वर राणा ने उत्तर प्रदेश की सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने योगी के राज में यूपी में डर लगने तक के आरोप लगा दिए थे। उन्होंने कहा था कि बीजेपी का मकसद मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना है। जीवन के अंतिम दिनों में वो भाइयों के साथ झगड़े में भी बुरी तरीके से फंस गए थे और इसको भी लेकर के सुर्खियां बने। मुनव्वर राणा के बेटे ने अपने चाचा और चचेरे भाइयों को फंसाने के लिए कथित रूप से गोली चलवाई थी। इस पूरे मामले के पीछे संपत्ति विवाद था। इसको लेकर के जब लखनऊ स्थित उनके घर पर पुलिस ने दबिश डाली थी, तब वो आग बबूला हो गए थे और यहाँ तक कह दिया था कि पुलिस ने उनके घर पर आकर के गुंडागर्दी की है। मुनव्वर राणा की बेटी और कांग्रेस नेता फौजिया राणा ने प्रशासन पर बदले की कार्रवाई का आरोप जड़ा था और कहा था कि मेरे बीमार पापा को परेशान किया जा रहा है। प्रशासन हमारे पापा और हम लोगों से बदला ले रहा है। पुलिस बिना सर्च वारंट के घर के अंदर कैसे पहुंच गई? 2022 में जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे थे, तब उन्होंने बयान दिया था कि यदि योगी दोबारा CM बने तो वो पलायन कर जाएंगे। इस तरीके से वो अपने तीखे अंदाज और बयानबाजी के लिए विवादों में रहे। हालांकि शायरी उन्होंने अव्वल दर्जे की। रही ने बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।